गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनार यूपीएस मुकाम से क्लास 8th का जो इंग्लिश का लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे लाइफ। उसके हमने 2 टेक्सचर क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट और सेकंड वाले किया था हमने कि व्हाट आंसर डिड द स्टार्स गिव टू द विंड एंड व्हाट वाज द मून्स रिप्लाई टू द विंड। तो आज हमें इसका थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओशंस रिस्पॉन्स, कि जब जो पासिंग विंड है वो स्टार से होकर फिर मून के पास जाती है और फिर मून रिप्लाई करता है कि मैं तो जो ओशन है मैं उसका एक छोटा सा बच्चा हूँ, ठीक है, मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ ओशन का। तो देन फिर जो पासिंग विंड है वो अपने क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज़ लाइफ का क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए वो जाती है ओशन के पास। तो वो ओशन से पूछती है कि तुम ही मुझे बताओ कि लाइफ क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये व्हाट वाज द ओशंस रिस्पॉन्स, कि जो ओशन है वो क्या रिस्पॉन्स देता है। जब उसको पासिंग विंड पूछती है कि व्हाट इज़ लाइफ, तो ओशन क्या आंसर देता है उसको। द ओशन रिप्लाइड दैट द आइडिया ऑफ लाइफ वॉज टू रियलाइज वंस लिमिटेशंस एंड मेंटेन वंस डिग्निटी इन ऑर्डर टू कंटेन all bitter experiences and to take them as pearls and rubies। तो ओशन बोलता है कि मेरे आइडिया में जो लाइफ है वो क्या है, रियलाइज वंस लिमिटेशन, किसी की हद को पहचानना, ठीक है, किसी किसी की हद क्या है। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को हम चोट पहुंचाते हैं, किसी को हर्ट करते हैं तो किस लिमिट तक करते हैं, ठीक है, और अपनी हद क्या है, कहाँ तक हमें जाना है। अगर किसी को हमने रियलाइज़ कुछ करवाना है, एहसास दिलवाना है तो किस हद तक दिलवाना है, ठीक है, कि हमारी लिमिटेशंस। देखिए समुंदर जो होता है वो अपने लिमिटेशंस में रहता है, जहाँ जहाँ उसकी बाउंड्री होती है वहाँ तक रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो वही बोल रहा है कि ओशन बोल रहा है कि मेरे आइडिया में जो लाइफ है वो क्या है, एहसास करवाना किसी को कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी हद क्या है, एंड मेंटेन्स वंस डिग्निटी, और हर किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी की इज्जत का ख्याल रखना हमें उसे कहते हैं लाइफ, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, कि हमारे पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, ठीक है, हमारे पास जो हमारे साथ पीछे पीछे हमारे पास्ट में जो हमारे साथ बुरा हो चुका है उसको हमें कैसे लेना है, एक सुंदर मोती की तरह और कीमती पत्थर की तरह लेना है, ठीक है। जिस तरह मोती होते हैं और कीमती पत्थर चमकते हैं वैसे ही हमें चमकना है, वैसे ही हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस होने चाहिए, वैसे ही हमारे साथ वो बीता हुआ वक्त होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर ये है, इसका मतलब ये है कि ओशन कह रहा है कि किसी को अपनी हद पहचाननी चाहिए कि हमारी हद कितनी है, लिमिट हमें कहाँ तक हमारी लिमिटेशंस हैं, किस हद तक हमें किसी से बात करनी है, किस हद तक हमें किसी से क्या बिहेवियर करना है, और हर किसी की रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त करना ही लाइफ होती है। और हमारे पास्ट में अगर कुछ हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ जो बीता हुआ टाइम है वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक सुंदर मोती होते हैं और कीमती पत्थर होते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ती हूँ इसको। What was the ocean's response? The ocean replied that the idea of life was to realize one's limitations and maintain one's dignity in order to contain all bitter experiences and to take them as pearls and rubies. Now next है what was the earth's reply to the question put forth to her by the wind, कि जब विंड पासिंग विंड जो है अर्थ से पूछती है कि अब तुम मुझे सुनाओ कि लाइफ क्या होती है, तो फिर अर्थ जो है उसका क्या आंसर देती है, ठीक है। व्हाट वाज द अर्थ्स रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड, कि अर्थ के आगे जब विंड क्वेश्चन पूछती है बताओ कि लाइफ क्या है, तो अर्थ उसका आंसर क्या देती है, ठीक है। तो उसका आंसर, तो अर्थ क्या बोलती है, फॉर द अर्थ लाइफ इज़ लव, ठीक है। अर्थ क्या बोलती है, जो प्यार होता है उसे हम लाइफ कहते हैं, कि ज़िंदगी जो जीने का नाम है वो है प्यार, हर किसी को प्यार दो। द फ्लो ऑफ अफेक्शन, हम जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, ठीक है, मदरली लव, माँ जिस तरह अपने बच्चे को वो ये नहीं सोचती है कि अगर मैं उसको प्यार करूँगी तो वो बदले में मुझे क्या देगा, या अगर मैं नफरत करूँगी तो बदले में क्या। माँ आपसे प्यार करती है, दिन रात प्यार करती है, जो आपके नीड्स हो उसको पूरा करती है। उसी तरह अर्थ भी है जो वो अपना प्यार देती है। देखिए हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमारी किससे पूरी होती हैं, अर्थ से, ठीक है। फॉर द अर्थ लाइफ इज़ लव द फ्लो ऑफ अफेक्शन, द अर्थ गेट्स वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, स्टोर्स इट इन प्योर ट्रस्ट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द नीडी।
अर्थ क्या करती है, अर्थ का वाटर फ्रॉम द डिफरेंट, अर्थ में डिफरेंट सोर्सेज, हर तरह से पानी आता है, बारिश से आता है, ठीक है, पानी आता है, तो अर्थ क्या करती है, उसको स्टोर करती है, अपने आप में जमा करके रखती है, उसको साफ़ करती है, और फिर उसको जिसको ज़रूरत होता है पानी वो उसको दे देती है। देखिए जैसे माँ है, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, बच्चों के नीड्स को पूरा, बच्चों को कब खाना चाहिए, बच्चों को कब पानी चाहिए, बच्चों को कब क्या चाहिए, ये माँ देखती है, माँ नीड पूरी करती है। उसी तरह अर्थ है, अर्थ भी करती है, हमारी फूड की नीड को पूरा करती है, हमारी वाटर की नीड को पूरा करती है। फॉर द अर्थ दिस टेकिंग एंड गिविंग इज़ ट्रू लव। अर्थ क्या बोलती है कि किसी को प्यार देना और किसी से प्यार लेना ही ट्रू लाइफ है, सच्ची ज़िंदगी है, ठीक है। मतलब अर्थ बोलती है कि हमें हर किसी को प्यार करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसी तरह अर्थ भी अपने बच्चे, अर्थ हम सब बच्चे जो हैं, जो अर्थ के ऊपर रहते हैं, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारी माँ है, तो वो हमारा ध्यान रखती है, खाने का, पीने का, ठीक है। तो हम घर बना के भी अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो अर्थ क्या कहती है कि जो लव है और अफेक्शन है वो एक ट्रू लव है। टेकिंग एंड गिविंग, किसी को प्यार देना और किसी से बदले में प्यार लेना, यही प्यार होता है। तो मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसको। वट वॉज द अर्थ's रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड? फॉर द अर्थ लाइफ इज लव, द फ्लो ऑफ अफेक्शन। द अर्थ गेट्स वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, स्टोर्स इट इन प्योर ट्रस्ट एंड देन distributes among the needy. For the earth this taking and giving is true life. तो बच्चों आज ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, हमने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसके आगे मैं आपको 3 क्वेश्चन और कल करवा दूँगी। तो आप अपनी इंग्लिश की कॉपी पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू।